आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की कन्वेंस सीट को लेकर मुहिम तेज होने जा रही है। उनका यह चुनावी बड़ा मुद्दा होगा और इसी के साथ महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी कन्वेंस को लेकर पहल शुरू हो चुकी है। जानकारी के लिए लोग स्थानीय आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंच रहे हैं और वहीं कल्याण डोंबिवली की टीम ने आज मीरा भाईंदर की टीम से मिलकर के उसका मार्गदर्शन दिया ताकि वो अपने यहाँ भी ये मुहिम शुरू कर सके। आइए जानते हैं डोंबिवली से आई अक्षरा पटेल से। हमारे साथ है अक्षरा पटेल जो खास डोंबिवली कल्याण से चल करके वहाँ की आम आदमी पार्टी की अगुवाई करते हुए आज मीरा भाईंदर पहुंची है ये जानने के लिए कि यहाँ पर कन्वेंस को लेकर के आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर ने जो मुहिम चला रखी है वो किस तरीके से इस अंजाम तक पहुंची है कि आज यहाँ मीरा भाईंदर के कम से कम 20 नामी बिल्डरों पर शिकायतें दर्ज हो चुकी है। तो क्या आपसे जानना चाहूँगा अक्षरा जी, आप स्पेशल उस मुहिम को जानने के लिए आई हैं या और कुछ आगे का आप उसके बारे में जानना चाहती हैं? मीरा भाईंदर की जनता को पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप मीरा भाईंदर में रहते हैं और आपको आम आदमी पार्टी का साथ मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि मीरा भाईंदर में आम आदमी पार्टी जो कन्वेंस सीट को लेके एक मुहिम चला रही है उसका हर एक सामान्य इंसान को फायदा हो रहा है। उनके घर एक सामान्य इंसान का मूलभूत हक है वो मिल रहा है और वही मुहिम हम कल्याण डोंबिवली में करना चाहते हैं। इसलिए कल्याण डोंबिवली से आज मीरा भाईंदर आने का यही रीजन था कि हम आम आदमी पार्टी के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ इस मुहिम की जानकारी ले सके और कल्याण डोंबिवली ने पूरे महाराष्ट्र पूरे भारत में कन्वेंस डील का क्या फायदा होता है सामान्य इंसान को वो बता सके। इस कन्वेंस डील के बारे में जो भी हमारी चर्चा हुई उससे हमें बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। जनता जो अभी भी कुछ चीजों को नहीं जान पा रही है वो हमें पता चला। अब यही कार्य हम हमारे कल्याण डोंबिवली में करना चाहेंगे। आपसे एक चीज जानना चाहूँगा, आज जो मीरा भाईंदर के कमेटी के और लीगल टीम ने जो आपके साथ वार्तालाप या जो मार्गदर्शन किया उससे पहले कन्वेंस डीड को लेकर आपकी खुद की या आपकी टीम को कितनी जानकारी है इसके बारे में? एक्चुअली देखा जाए तो मीरा भाईंदर से ही ये स्टोरी शुरू हुई थी। इससे पहले हमें ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं थे और हमने जैसे सर्वे किया तो डोंबिवली में नॉर्मली किसी को भी ये मालूम नहीं है। जब हम डोर टू डोर भी कन्वे करते हैं हमारी जनता के साथ तो वो बोलती कन्वेंस सीट ये क्या होता है। तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क्स पब्लिक तक पहुंचाने हैं कि अभी ये क्वेश्चन मार्क्स का आंसर आपको मिल जाएगा। आपके घर आप ही के नाम के रहेंगे ना कि किसी बिल्डर के। तो ये जो आज जो आपकी मीटिंग थी उसके बाद आपको ये एहसास हुआ कि कितनी ज़रूरत की ये मुहिम है और लोगों को बताना जागरूक करना ज़रूरी है? जरूर सर, ये इस बात का एहसास हमें हुआ है कि सच में कन्वेंस डीड के बारे में हर बंदे को पता होना बहुत जरूरी है। आपके सेल्स जो आपका एग्रीमेंट रहता है घर के एग्रीमेंट में 100 पेज रहते हैं, हम बिना पढ़े ही साइन करते हैं, पर कहीं भी आपके कन्वेंस डीड के बारे में अगर मेंशन नहीं है तो आपको वो मेंशन कराना चाहिए। कन्वेंस डीड के लिए 4 महीने में ही कार्य चालू हो जाना चाहिए। कन्वेंस डीड महाराष्ट्र ही नहीं तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत जरूरी बन चुकी है। तो उम्मीद करें कि आप भी इस आम आदमी पार्टी डोंबिवली कल्याण और न्यू मुंबई साइड से भी इसकी शुरुआत होगी कन्वेंस डीड? हाँ जी सर, इसकी शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। आने वाले 1 हफ्ते में हम एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं डोंबिवली में, जो कि हमने एक बिल्डिंग का टारगेट दिया है। पहले एक बार हम उसकी कन्वेंस डीड बनाएंगे, देन आगे करके हम पूरी डोंबिवली कल्याण नवी मुंबई में ये मुहिम चलाएंगे सर। एमबी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय। हमारे साथ कल्याण डोंबिवली आम आदमी पार्टी टीम के सचिव सुनील वेंगलुकर जी हमारे साथ हैं। आज स्पेशल वो ये जानने के लिए यहाँ आए थे कि जो मीरा भाईंदर की टीम है पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर कन्वेंस को लेकर कई एफआईआर दर्ज करवा चुकी है, कई बिल्डरों को उसके कटघरे में खड़ा किया है कि आखिर 20-20 साल से बनी हुई बिल्डिंगों का कन्वेंस क्यों नहीं हो रहा है। और कन्वेंस को लेकर जिस तरीके की जागरूकता यहाँ मीरा भाईंदर में लोगों में फैली है उसी बात को लेकर उसकी और पारदर्शिता और उसके बारे में जानने के लिए यहाँ आए थे। तो हम बात करेंगे सुनील जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज आपका जो स्पेशल ये जो या मीटिंग का जो आपने निर्णय लिया, यहाँ आने का मकसद आपका जानना चाहेंगे। हम सोच रहे हैं कि पब्लिक में जाने के लिए पब्लिक के मेन प्रॉब्लम्स क्या है। पब्लिक के प्रॉब्लम्स में प्रॉपर्टी तो ले लेते हैं, घर ले लेते हैं,
लेकिन जो कन्वेंस डीड के हिसाब से जो घर अपने नाम पे होना चाहिए वो होता ही नहीं और उसके बारे में जागरूकता है ही नहीं। हम सोच रहे हैं वो विषय लेके पब्लिक में जाएं, जागरूकता लें और उसके हिसाब से उसमें जो दलाल और जो ब्रोकर्स लॉयर लोग कर रहे हैं उसको किधर कहीं तो अंजाम दे, ख़त्म करें और उस हिसाब से काम करने के लिए ज़्यादा मालूमात लेने के लिए आपके इधर आए और काफ़ी नॉलेज पाया है। तो आपको यह मीटिंग में आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की लीगल टीम से मुलाकात हुई या अन्य कार्यकर्ताओं से? आम आदमी पार्टी के लीगल टीम तो बहुत मजबूत है, समर्पित भावना से काम करते हैं। साथ ही में उनके अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सचिव और उनके बाकी बंदों से भी बातचीत हुई। अच्छे से उन्होंने ब्रीफ किया हमें और अड़चन है उसमें आने वाले चैलेंजेस, आने वाले सामने से दादागिरी वाले विषय, उस सब विषय के बारे में हमें मालूमात दी और उसको ब्रीफ करते हुए हम आगे काम करेंगे। और हमें आश्वासन भी मिला कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तकलीफ आ रहा है तो हम लोग पुलिस स्टेशन बोलो या तहसीलदार बोलो, जहाँ भी है हम लोग आपको कोऑपरेट करने को आ जाएंगे अपनी टीम के साथ। आपने पूरी प्रक्रिया समझी कि कन्वेंस और डीम कन्वेंस, बिल्डर की जवाबदारी और वकीलों का मकड़ जाल, किस तरीके से आम लोगों को उसके अंदर फंसाया गया है। एग्रीमेंट में साइन करवा लेते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या साइन करवाया गया है। तो उन सारी चीज़ों को समझने के बाद आपको लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक गेम बिल्डरों द्वारा आम लोगों के साथ खेला गया। आज जब मीटिंग में बैठे उसके बाद में तो ऐसा लग रहा है कि आम जनता भ्रम में है कि ये मेरा घर है, लेकिन एक्चुअली वो मेरा घर है ही नहीं। वो बिल्डर को या जमीन जिसके जो लैंड ओनर है उसका ही घर है। जब तक डीन कन्वेंस या कन्वेंस डीड होता नहीं है तब तक। कन्वेंस डीड होकर जमीन का मालिकाना हक सोसाइटी को जब तक नहीं मिलता है तब तक वो फ्लैट, आपका खरीदा हुआ फ्लैट भी आपका नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई बात और आप अपने इलाके में इस मुहिम को चलाना चाहते हैं। इनमें आने वाली अड़चनें उसको सॉल्यूशन कैसे देने का, लोगों को इससे जागरूकता कैसे करने की, विषय का इम्प्लीमेंट कैसे करने का, लोगों तक पहुंचने का कैसे, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से ब्रीफ हम हुए और आगे चल के उसको अंजाम देंगे। एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मीरा भाईंदर की आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी हैं और पिछले 1 साल से वो भी लगातार यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर बिल्डरों के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की एक मुहिम चल रही है, ज़मीन आपका फ्लैट आपकी या फ्लैट आपका ज़मीन आपकी, इस मुहिम के तहत आपने सर अब तक कितने बिल्डरों के खिलाफ यहाँ पर शिकायतें दर्ज करवाई, आपसे जानना चाहूँगा। 20 बिल्डरों के खिलाफ यहाँ शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। ये मीरा भाईंदर टीम मीरा भाईंदर के लिए एक इतिहास की शुरुआत कर चुकी है। हमें गर्व है कि हम इस टीम मीरा भाईंदर की टीम का हिस्सा हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं। मीरा भाईंदर टीम ने पब्लिक के लिए यह जागरूकता लाया और एक FIR से बात शुरू होकर 20 तक बात पहुंच चुकी है और ये बात पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया में बिल्डरों के बीच में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसकी शुरुआत मीरा भाईंदर टीम से हुई। आज मीरा भाईंदर का नाम जो है इस कन्वेंस डीड को लेकर के नॉट ओनली इन मुंबई या मीरा भाईंदर पूरे महाराष्ट्र में कन्वेंस की जागरूकता के नाम पर लिया जा रहा है। यही बोल रहा हूँ कि ये केवल मीरा भाईंदर की बात नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के साथ पूरे इंडिया में इस बात की चर्चा हो रही है। सारे बिल्डर्स इसके लिए उनके अंदर खौफ है कि यह जो शुरुआत हो गई है कानूनी लड़ाई, क्योंकि बिल्डर्स ऐसी नीतियां बनाते थे, सरकार उनके इसमें इन्वॉल्व रहती थी, जो बिल्डर जमीन उनकी रहती थी और फ्लैट्स वो बेच देती थी। बाद में उसी फ्लैट्स उसी बिल्डिंग पे फिर वो बिल्डिंग बनाते थे और वो सारा बीच का पैसा मंदिर बांट हो जाता था। मीरा भाईंदर टीम इस पर जागरूकता लेकर आई और जमीन आपकी घर आपके मुहिम के साथ एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की, जिसमें हम बहुत सफल होते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान हमारे दूसरे कार्यकर्ता अलग अलग शहरों से हमसे संपर्क साध रहे हैं और हम उन्हें पूरी निस्वार्थ सेवा भावना से हम उनसे सहयोग करते हैं। तो ये मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि आप इस मुहिम को अपने आने वाले चुनाव में मुख्य मुद्दा भी बनाएंगे? जी, जब पब्लिक हम सेवा के लिए आए हैं और सेवा हम कर रहे हैं
तो जो मुद्दा हमें समझ में आ रहा है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम दक्ष हो रहे हैं और जो पब्लिक को फायदा लेकर जा रही है, उसे मुद्दा तो निश्चित, और वो सीधा आम आदमी से जुड़ा हुआ है, निश्चित आम आदमी पार्टी से जुड़ा, आम जनता से जुड़ा है, तो निश्चित ही ये हमारे चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एमबी न्यूज से बात करने के लिए। आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि 7/12 में अगर नाम नहीं होता है तो कन्वेंस डीड नहीं होती है और बिल्डर कन्वेंस डीड नहीं करता तो आम आदमी को क्या तकलीफ होती है? सबसे पहले समझो, हम कोई फ्लैट कहीं परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद समझो सोसाइटी बनती है। सोसाइटी के बाद बिल्डर, पहले के जो बिल्डर थे तो उसी भी नहीं देते थे, ठीक है। अभी तो क्या है, जैसे गवर्नमेंट का रूल एज पर रेरा आ गया है तो उसी कंपलसरी हो गया है, तो उसके बाद ही आप पोजीशन दे सकते हैं। बट बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे तो कन्वेंस नहीं आया। कन्वेंस मीन्स होता है कि आपका जो लैंड एरिया है, जितने पे आपको टोटल बिल्डर ने बना के दिया है, जैसे 1 एकड़ या 2 एकड़ में समझो बिल्डर ने बना के दिया है आपको प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में 250 फ्लैट्स हैं। वो 250 फ्लैट्स का जब तक कन्वेंस नहीं होगा तब तक वो 250 जो मेंबर्स हैं, शेयर्स, एक एक फ्लैट का शेयर जो इशू होता है वो उनके नाम पे जगह नहीं होगी। फ्लैट तो उनके नाम पे होंगी पर जगह नहीं होगा। तो जगह अगर आपको अपने नाम पे करना है, सोसाइटी अपने अंडर में लेती है, तो उसके लिए आपको कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है। कन्विंस नहीं करोगे तो फ्यूचर में समझो रीडेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। अगर कन्विंस आप रहोगे तो आप अपने मन चाहे बिल्डर को आप रीडेवलपमेंट के लिए दे सकते हो। मतलब ये अगर कन्वेंस नहीं हुआ है तो वो फ्लैट का मालिकाना हक भी नहीं के बराबर है, वो कभी भी रीडेवलपमेंट में होने पे वापस आपको फ्लैट मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं। कन्वेंस मीन्स क्या होता है कि अगर कन्वेंस आपने नहीं किया तो जो मालिकाना जब जगह का जो है मालिक वो बिल्डर ही रहता, फिर वो अपने हिसाब से चाहेगा, उस हिसाब से आपको जितना देगा आपको उस हिसाब से उसके अंदर से ही आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। समझो आपका डिमांड नहीं कर सकते फिर आप उस समय। कन्वेंस होगा तो आप खुद के मालिक होगा तो आप अपने हिसाब से उसको डिमांड कर सकते हो कि मतलब फ्लैट के भी मालिक हो सोसाइटी, और कन्वेंस होना बहुत जरूरी है। कन्वेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक कन्वेंस नहीं होगा आप पूरी तरह से उस जगह का, जो जगह पे उसने बिल्डिंग खड़ा किया है, उसके आप मालिक नहीं हो सकते। धन्यवाद। कन्वेंस डीड पर चल रही आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की यह मुहिम चुनाव में कितना असर डालती है ये आने वाले समय में पता चलेगा, और ये मुहिम और कितना रंग लाती है। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।